अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बारिश, इतनी बारिश हो रही है ना, कल से इतनी बारिश हो रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी खुली है। लेकिन आसमान में तो दिख रहा है कि वापस आएंगी शायद। मुझे तो बाज़ार जाना है, तो पिछले हफ्ते भी मतलब सब्ज़ी नहीं लाई थी मैंने, इसलिए तो फिर अभी तो लाना ही पड़ेगी ना। तो फिर अभी मैं बैग तो लेकर आई हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि एक राउंड मारने के लिए जाऊँ क्योंकि जो नज़ारा दिखता है ना बारिश में, वो बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार भी देखो मैं गई थी, तो तब क्या हुआ था, मैं रेनकोट लेकर नहीं गई थी और मुझे मतलब इतना ये भी नहीं था कि बारिश आएगी, लेकिन वो आ गई बारिश। इसलिए फिर अभी मैं रेनकोट साथ में लेकर आई हूँ, तो कुछ रील्स भी शूट करने हैं, इसलिए चलो चलते हैं। अभी तो सब्ज़ी तो मतलब मैं शाम में लूँगी, 5:30 की 6 के आसपास, मतलब सब्ज़ी वगैरह ऐसे थोड़ा और सस्ता होने लगता है, तो टाइमिंग में भी शाम में मैं जाती हूँ और शाम में अच्छा भी लगता है बाहर निकलने के लिए। तो अभी थोड़ा बाहर जाते हैं और चलिए मैं आपको अच्छे अच्छे व्यू बताती हूँ वहाँ पर और एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक रील्स शूट की थी। ये झंडू के फूल है, अभी दशहरा आ रहा है ना, तो हर जगह झंडू के फूल लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब रियल में और वीडियो में तो फ़र्क ही पड़ता है, आपको पता है। तो ये मैंने इंस्टा पे डाला है वीडियो। देखो गाइस, पानी छुट्टी का दिन है, एंजॉय कर लिया जाए। ये सब पानी वापस जाता है। क्या मौसम है यार। जल्दी जल्दी क्या कहाँ से? गाड़ी जाते जाएंगे बाईपास से, इधर कुछ नहीं है। देवाड़ी? हाँ वो मुझे बात होता है यहाँ पे, वो ये पूरा पानी पानी वहाँ पे, ये नदी वो नदी ऐसा नदी वहाँ पे जाते हैं। तो पानी तो मस्त लग रही है। ऐसा होता है। पुराना वाला घर, वहाँ पे ये वाला नहीं है, ये अंदर आ रहा है। अंदर वाला है, घर पे। और यहाँ पर वो जो राजा भाऊ आजे हैं ना, उनका जो मतलब फार्म हाउस है, तो वो दिखा रही थी यहाँ पर मैं। हाँ, इनको लग रहा था वो आगे वाला है, लेकिन बाद में इनको भी याद आया कि वो पीछे वाला है, तो बस वही हम लोग देख रहे थे। क्या मौसम लग रहा है यार, बारिश आएगी। जो आपको करना है वो present करना और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था ना, मतलब बारिश नहीं थी, लेकिन बारिश वाला देखो क्लाइमेट था। पूरे जो ऊपर के जो मतलब आसमान है ना, वो बहुत क्लियर दिख रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। बस हम लोग ये जो शिरडी हाईवे है, यहाँ से होते हुए हम लोग, मतलब बाईपास ही यहाँ से होते हुए हम लोग आगे गए थे कुंदेवाड़ी को। तो ये बोले कि कुंदेवाड़ी को मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम होगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर गए।
समृद्धीला जायचं असेल तर तिकडे शिर्डीला जायचं असेल तिकडं जाना का है इसको? और यहाँ पे क्या होगा आपने देखा होगा हम टर्न मार के आए। एक्चुअली जो सामने से वाइट कार आ रही थी ना वो रॉन्ग साइड से आ रही थी और उसको जाना था शिरडी को, पता नहीं। फिर बोलता है समृद्धि हाईवे, तो समृद्धि हाईवे किधर से? जो समृद्धि हाईवे का रास्ता था 2 टर्न थे, आपने देखा था। जो राइट साइड का टर्न था ना वो समृद्धि हाईवे पे का था। तो फिर उसको रास्ता बताएं कि उधर से जाता है, तो बस वही उसके लिए हम लोग टर्न मार के आए थे। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है ना, बेचारा रॉन्ग साइड से आ रहा था। और देखिए गाइज हर तरफ झंडू के फूल लगे हुए हैं और यहाँ पे ऑरेंज कलर के भी थे। तो आपको बताया मैंने कि अभी दशहरा आ रहा है तो इसीलिए मतलब झंडू की खेती ज़्यादा लगी है। उधर बारिश हो रही है उधर बारिश हो रही तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। एक्चुअली इससे आगे भी जाना था लेकिन आगे का मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल आप ये देखिए इतना पानी था यहाँ पर भी। तो यहाँ से ज़्यादा मतलब आगे रहता है वो, मतलब तीन नदियों का संगम है वहाँ पर। तो वहाँ पर आगे भी जाना था लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि इधर भी है ना लेपर्ड्स आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था। मतलब मैं आपको आगे बताती हूँ मैं जा गई थी। और ये जो वीडियो है ना इन्होंने शूट किया था, ये जा रहे थे मतलब आगे, क्योंकि मैं जहाँ पर रुकी हुई थी ना वहाँ से मैं देख रही थी कि एक आदमी मतलब ये जो बांध है ना, बांध के ऊपर भागते हुए जा रहा है, कुछ पकड़ रहा है और रिटर्न आ रहा है। तो मैं वही सोच रही थी ये क्या पकड़ रहा है करके, फिर मुझे ऐसा लगा शायद ये खेकड़े पकड़ रहा है। तो वही मैं इनको भेजी कि देखो तो ये सच में ये खेकड़े पकड़ रहा है क्या। खेकडे तर लगा टाको हात नाही केला मी एकच सापडला का हा तीन नदियों का पानी है जो यहाँ पर आके मिलता है। पानी और काफी अच्छा भी लग रहा है ना। चलिए चलते फिर आगे। सब लोग देखने को आ रहे पानी, है ना? ऊपर से पानी आता है मैं तो बोली ना उधर ज्यादा था पानी। इधर ज़्यादा पानी था। और ये रास्ते पर मैं जा तो रही थी लेकिन मैं डर लग रहा था मुझे, मतलब आगे जो देखी मैंने। तो फिर उसके बाद मैंने गई, हम लोग रिटर्न आ गए क्योंकि सब गन्ने के खेत थे, इसलिए मैं जा नहीं पाई। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना उधर भी लेपर्ड आ रहा है, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही रास्ते से आगे, मतलब थोड़ा आगे गए थे हम लोग, तो वहाँ पे है ना मतलब सब गन्ने की खेती है। और मुझे काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि अभी काफ़ी लेपर्ड आ रहे हैं, इधर भी है। गन्ने की खेती है अभी नको भाई सब तरफ एक दिन में देख रहे हैं, रात में ही देख रहे बहुत। मैं वो दिखा के बाबा को डर लग रहा। उधर जाने को
और आते आते मैं यहाँ पर रुकी थी। मतलब हम लोग को है ना फ्रेम के ऑर्डर देने थे, मतलब जो फ्रेमर रहते हैं ना बैनर के, वो फ्रेम के ऑर्डर देने थे। आप देख रहे होंगे ये कितना बड़ा है। तो ये जो है ये बड़े बड़े जो होल्डिंग आते हैं ना, तो ये होल्डिंग के लग रहे, देखिए कितने बड़े बड़े होल्डिंग है ये। तो वही काम चालू था उनका, और देखिए कैसे मतलब कैसे बेचारे काम करते होंगे, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा लोखंड। तो मैं वही देख रही थी कि उनको बड़े बड़े होल्डिंग के ऑर्डर थी, तो वही वो बना रहे थे, और मुझे मतलब हम लोग को होल्डिंग के ऑर्डर देने थे। तो ये काम ख़त्म करने के बाद मैं बाज़ार गई क्योंकि था संडे। पावशेर दे। ये डांगर है, ये चक्की चक्की। तो थे गाइस बाजार लेने के लिए, लेकिन आज बाजार ही नहीं है। गिने चुने चीज़ें मिले हैं। मेथी की भाजी 20 रुपये। बारिश में भी आइसक्रीम खाने का मज़ा। The next day. देखिए गाइस, पूरी रात से बारिश चालू है, इसलिए मतलब ये जो मेरे घर के पास है ना, तो पानी का नाला है। जब भी पानी बढ़ जाता है ना, तो पूरा पानी इधर से आता है। अभी तभी कम है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो पूरा भर के जाता है इधर से बारिश होती है तो। और ऐसा लगता है कि हम लोग नदी के पास ही रहते हैं, क्योंकि पानी की इतनी आवाज़ आती है घर में, तो ऐसे लगता है नदी के पास ही है। तो फिर आप जो इस साइड देख रहे हो पीछे, इधर भी लेपर्ड आया था पेट को 5:30 बजे। तो इसमें डाले हैं मैंने राइस, क्योंकि जो कड़ी है उसके साथ चिगट वाले जो राइस आते हैं ना इंद्रायणी, वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने वो बनाई हूँ। और इधर बन रही है कड़ी। कड़ी को वैसे तड़का देना अभी बाकी है, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही बनाती हूँ, उसके बाद तड़का देती हूँ। और ये छाछ वाली कड़ी है, मतलब थोड़ा सा 2-3 स्पून में दही ऐड करती हूँ उसमें, लेकिन छाछ वाली कड़ी है ना ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि छाछ खट्टा होता है ना, तो इसलिए फिर छाछ वाली कड़ी ही मैं बनाती हूँ। और दही जो मतलब थोड़ा खट्टा हो तो फिर चलेगा, फिर छाछ नहीं मिक्स करते, लेकिन फिर मतलब जो दही है वो अगर खट्टा नहीं रहा तो फिर छाछ की कड़ी बनाना, कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और इधर पकोड़े का भी रेडी हो चुका है। पकोड़े अभी जैसे ही मतलब एक गैस खाली होगा, मैं पकोड़े फ्राई करके कड़ी में डाल दूँगी। देखिए गर्मा गर्म। अभी तो मतलब बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, और ये भी अभी आएंगे, इसलिए मैं गर्मा गर्म टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। तो चलिए। और हाँ, इधर मैंने थोड़ी सी छाछ अपने लिए निकाल ली थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है छाछ। तो छाछ में मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, जलजीरा पाउडर ऐड किया था। उससे ऐसे लगता है जो अमूल की जो छाछ है ना, वैसी ही लगती है वो, क्योंकि ऐसे हम वो अमूल की छाछ लेने जाते हैं ना, वो काफ़ी महंगी मिलती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पाउच लेके आती हूँ। पाउच जो रहता है वो सस्ता मिलता है, और फिर उसके बाद जीरा पाउडर ऐड करती हूँ, तो फिर सेम वैसा ही टेस्ट लगता है। आप ट्राई करके देखिएगा। और इधर कड़ी को भी बॉईल आ चुका है, तो इसे मैं अच्छे से अब पकने देती हूँ। और राइस तो हो चुके हैं, तो एक तरफ अब मैं पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको है ना कड़ी में ऐड कर देंगे। वैसे छोटे छोटे ही बनाती हूँ, क्योंकि कड़ी में जाने के बाद वो फूल जाते हैं, तो फिर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और कड़ी ज़्यादा पी लेते हैं, मतलब वो कड़ी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो
इसलिए इतना ही डालती हूँ। अब थोड़ा सा इसे अच्छे से पकने दूंगी, उसके बाद मैं तड़का दूंगी। अब इसे हम अच्छे से पकने देते हैं। और देखिए, जिसमें मैंने पकोड़े तले थे ना, तो उसी में से मैंने ऑयल कम कर लिया और कुछ पकोड़े रख भी लिए थे, क्योंकि बच्चों को रिन को पसंद है इसे, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही डाले जितने की ज़रूरत थी और थोड़े से रखे हैं। तो अभी मैं तड़का दे देती हूँ। तो तड़के में मैंने लिया था थोड़ी सी राई, जीरा और अक्खी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। तो चलिए गैस को करते हैं बंद, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है। तड़के को डालते हैं हम। एक हाथ से कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ये होगा। उसमें मैं कड़ी डालकर थोड़ी सी हिलाकर वापस उसमें मिक्स करती हूँ। और देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो कड़ी हो चुकी है रेडी। थोड़ा सा इसे पकने दे, ताकि जो अभी जो तड़का दिया है ना, उस तड़के का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ सके। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे और बस कड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं इसे गर्मा गर्म खाती हूँ। और किस किस को पसंद है कड़ी और राइस, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए गाइस, खाना खाने के लिए तो देखिए मैंने कड़ी राइस लिया है, और सुबह की उस जल्दी मेरा मन कर रहा था खाने का, इसलिए वो भी ली मैंने। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।